ये जो सामने सूटकेस अटैचमेंट ट्रॉलियां बैग झोला वगैरह देख रहे हैं, ये किसी टेंपो स्टैंड, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन की तस्वीर नहीं है। ये हवाई अड्डे की तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि 3 दिन में करीब 1300 और आज 500 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। कैंसिल इसलिए कर दी गई क्योंकि जहाज उड़ाने वाले पायलट ही नहीं थे। पायलट क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार ने एक नियम बना दिया था कि जहाज में काम करने वाले कर्मचारी एक तय सीमा से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए एक हाथ फेरा लगाकर पायलट आराम कर रहे थे और बाकी जहाज उड़ाने के लिए पायलट थे ही नहीं। इसलिए हर एयरपोर्ट पर चारों तरफ आपको बिखरा हुआ लोगों का सामान और भयंकर गुस्सा दिखाई देगा। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री दे दो प्यार। ये देखिए, हजारों लोग एयरलाइंस के काउंटरों को घेरे हुए थे और कर्मचारियों के पास कोई जवाब नहीं था। लोग अपनी ही शादी में नहीं जा पाए, मरीज बेचारे इलाज के लिए तड़प गए। व्यापारियों की तो खैर पूछिए ही मत। ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें दुल्हा दुल्हन जब अपने रिसेप्शन पर नहीं पहुंच पाए तो वीडियो कॉल से लोगों के बीच शामिल हुए। दोस्तों, जब सरकार के पास कोई जहाज उड़ाने की कंपनी नहीं है, जब सरकार ने एयर इंडिया बेच डाली है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री किस बात के लिए बनाए गए हैं? जब जहाजों में उड़ने वालों और जहाजों की कंपनियों पर सब कुछ छोड़ ही दिया गया है, जब हवाई अड्डे अडानी जैसे लोगों को दे ही दिए गए हैं, तो फिर नागरिक उड्डयन मंत्री किस बात के मंत्री हैं भाई? देश को जुमलेबाजी में जीना पसंद आ चुका है, तो लोगों की परेशानी की रिपोर्टिंग करना अब बेकार ही लगता है। लेकिन मैं पब्लिक रिपोर्टर हूं, पब्लिक को परेशानी होगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। फ्लाइटें रद्द होती रही, दिल्ली से श्रीनगर का किराया 20-20 हजार तक पहुंच गया, लेकिन सरकार सोती रही। सरकार को लोगों की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की नाराजगी या फिर खुशी से उनके वोट पर प्रभाव नहीं पड़ता। कांग्रेस कहती है कि सरकार अपना काम ज्ञानेश को खुश करके चला लेती है। गोदी मीडिया पुतिन के भारत आने से उत्साहित था और गलती सरकार की थी, इसीलिए उसने इस खबर को प्रमुखता से उठाना ठीक नहीं समझा। तो कुल मिलाकर देखिए, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में मोदी सैर करवाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर चप्पल चलने की नौबत आ गई। पवन खेड़ा का क्या कहना है, सुन लीजिए जरा, फिर संसद में इस पर क्या बात हुई वो भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दी। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है, या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर दी। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित, किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92%
एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं।